अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मसला मसाइल वीडियो क्रिसमस डे के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की मुबारकबादी देना, क्रिसमस की महफ़िल में शामिल होना और क्रिसमस के नाम पर अपने क्रिश्चियन वर्कर्स को यानी दोस्तों को पैसे देना कैसा है? किसी भी लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से पहले उस लफ्ज़ का मफ़हूम, मतलूब और मकसूद को समझना चाहिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं मैरी क्रिसमस डे या हैप्पी क्रिसमस डे, दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। मैरी क्रिसमस डे जब हम किसी ईसाई को, क्रिश्चियन को या किसी मुसलमान भाई को कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस बात की शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के बेटे की विलादत तुम्हें मुबारक हो, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। ये क्रिसमस डे की मुबारकबादी देना गोया कि कुरान की इस आयत के ख़िलाफ़ है। वक़ालू इत्तख़ज़ुर्रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु मिन्हु व तख़िरुल जिबालु, इस आयत के मुखालिफ है। बल्कि इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकूना लहु वलद, इस आयत के भी मुखालिफ ये मुबारकबादी देने को मुस्तलज़िम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग मुझे मेरे लिए बेटा तसव्वुर करते नहीं बल्कि मेरे लिए बेटे का दावा करते हो। ये इतना बड़ा अल्लाह की शान में नापसंदीदा लफ्ज़ है, सब्बो शत्म है कि ज़मीन करीब था कि फट जाए, आसमान फट जाए, पहाड़ रेज़े रेज़े टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसके अंदर इतनी ज़्यादा नापसंदीदगी है। लेकिन हम मुसलमानों को क्या हो गया कि हम मसला पूछते हैं कि हैप्पी क्रिसमस डे मुबारकबादी देना कैसा है। दोस्तों, ये मुबारकबादी देकर हम ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के बेटे की विलादत 25 दिसंबर को हुई। अगर कोई हमारे माँ बाप को बुरा भला कहे तो हम सामने वाले से उसका इंतकाम लेते हैं, उसकी महफ़िल में शामिल नहीं होते। लेकिन हम जिस ज़ात को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, मानते हैं, अपने माँ बाप, मेरी माँ बाप कुर्बान अल्लाह पर, उस अल्लाह पर कोई सब्बो शत्म कर रहा है तो हम उसे मुबारकबादी भी देते, उसकी महफ़िल में शामिल भी होते हैं। अल्लाहु अकबर, एक मुसलमान की शान शान नहीं है। वाज़े रहे, अगर कोई हैप्पी क्रिसमस डे या मैरी क्रिसमस डे कह रहा है तो अगर वो उसे अच्छा समझ कर कह रहा है या उसकी ताज़ीम के क़स्द के साथ कह रहा है तो याद रहे ये कुफ्र है। और अगर अच्छा समझकर या बग़र्ज़ ताज़ीम शामिल नहीं, अच्छा नहीं समझ रहा तो ये नाजायज़ व हराम सख्त गुनाह ज़रूर है। जैसा कि गम्ज़ उयूनुल बसायर में इस मसले का जुज़िया मौजूद है और तबयीनुल हक़ाइक़ में भी ये मौजूद है, और मिनहुर रौज़िल अज़हर फ़ी शरहिल फ़िक़्हिल अकबर में भी इस मसले का जुज़िया मौजूद है कि नीरोज़ महरजान ये मुशरिकों के ये दो ख़ास दिन हैं। इसमें अगर कोई मुबारकबादी दे, इस दिन अगर कोई उनके लिए तोहफ़े दे उस दिन की मुनासबत से, तो मिनहुर रौज़ फ़ी शरहिल फ़िक़्हिल अकबर में वाज़े तौर पे बयान है कि ऐसा करना कुफ्र है। और अगर ताज़ीम मकसूद नहीं, अच्छा समझ कर नहीं देता तो नाजायज़ व हराम ज़रूर है। याद रहे, उनकी महफ़िल में शामिल होना भी जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस पाक में है मन जामा अल मुशरिक व सकना माअहू फ़इन्नहु मिस्लुहु। इसी तरह सुननु जामिउ तिर्मिज़ी में है ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा। इसी तरह सुननु अबी दाऊद शरीफ में है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। इन तमाम अहादीस से ये बात वाज़े है कि उनकी महफ़िल में शामिल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाता है वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, जिससे ये बात वाज़े होती है कि गुनाह के कामों में मदद करना नाजायज़ व हराम है। लिहाजा क्रिसमस की महफ़िल में उनकी जीनत बढ़ना ये गोया के गुनाह में मदद करना है। लिहाजा ना चर्च जा सकते हैं, ना ही उनकी महफ़िल में शामिल हो सकते हैं जो क्रिसमस के नाम से मुनक़िद की जाती है।
कोई ईसाई मुलाजिम है उसे क्रिसमस के नाम पर बख्शिश देना, टिप देना, ये भी जायज़ नहीं, बल्कि आप खुद फैसला करें। अगर कोई शख्स आपके माँ बाप की शान में गलत जुमले के लिए कोई महफिल मुनाकिद करे, सबको बुलाए इसलिए कि आपके माँ बाप की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे, फिर वो शख्स आपसे आकर कहे कुछ पैसे डोनेट कीजिए, हम महफिल सजा रहे हैं जिसमें आपके माँ बाप की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे जाएंगे, तो क्या आप देंगे? क्या आप इस बात पर राज़ी हैं कि ऐसे महफिल में आप पैसे दें जिस महफिल में आपके माँ बाप को गलत जुमले कहे जाएं? तो मैं बता दूं, उनकी महफिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा तसव्वुर किया भी जाता है और उन्हें बेटा होने का अक़ीदा भी वो लोग बयान करते हैं। तो उन्हें पैसा देना, टिप देना, गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करने वालों की मदद कर रहे हैं। ये बात भी वाज़ेह रहे, क्रिसमस के मौके पे ख़ास तौर से आप घूमने भी ना जाए ये नियत करके कि आज क्रिसमस डे है, ये नियत करके हरगिज़ ना जाए कि आज हम पार्टी मनाएंगे, जैसा कि बिलखुसूस हमारे नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऐसा करते हैं। कुछ ईसाई दोस्त होते हैं, क्रिश्चियन दोस्त होते हैं, उनके साथ चर्च तो नहीं जाते लेकिन कहीं पार्टी करते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये होता है कि आज 25 दिसंबर है, जिसमें क्रिसमस डे की मुनासिबत से हम पार्टी मनाते हैं, बिरयानी दोस्तों को खिलाते हैं, केक काटते हैं। याद रहे ये सब नाजायज़ व हराम है, इसलिए कि क्रिसमस की मुनासिबत से उसे अच्छा समझ के या उसकी ताज़ीम की नीयत से अगर कर रहे हैं तो सिर्फ नाजायज़ व हराम नहीं रहेगा बल्कि ये कुफ्र हो जाएगा। तो हुज़रत, ये बात भी सही है कि तारीख़ी हैसियत से 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत मुहक्कक नहीं है, मगर ये भी हमारे नबी हैं। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे नौजवान क्रिसमस डे की कुफ्र आमेज़ महफिल में शामिल होने और दीगर खुराफात के काम करने से बचें? बिलाशुबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं और हम पर फ़र्ज़ है कि हम उनकी ताज़ीम करें, और जिस तरह हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मना सकते हैं। अपने घर में महफिल सजाएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बायोग्राफ़ी बयान करें, तज़किरे हयात ईसा बयान करें, तज़किरे विलादत ईसा बयान करें। ये बिलाशुबा अल्लाह की सुन्नत हैं और कुरान का तर्ज़ अमल है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 40 तक हज़रत ईसा की विलादत से अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के अहवाल का वाइफ अल्लाह ने बयान किया, विलादत के वक्त के अहवाल बयान किए, विलादत के बाद के अहवाल बयान किए, तबलीग रिसालत के अहवाल बयान किए, पैगाम हक़ जो हज़रत ईसा ने कौम को दिया वो सारे अल्लाह ने बयान किया। तो वो बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी महफिल सजाएं, ज़िक्र विलादत ईसा मनाएं और फातिहा का एहतमाम करें, बिल्कुल दुरुस्त है। उस दिन ज़्यादातर गरीबों को खाना खिलाएं, यतीमों की ज़्यादातर मदद करें। तो ये सारी चीज़ें रवा हैं, दुरुस्त है, बल्कि हर मुसलमान को ऐसा करना चाहिए। अलबत्ता ये कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, करें तो सवाब है।